भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नेशनल स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा और उसके अलावा दिल्ली के मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदल को रिमूव कर दिया है उनकी पोजीशन से ही। जहां एक तरफ नुपुर शर्मा को फिलहाल सस्पेंड किया गया है, वहीं नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से ही एक्सपेल करने के आदेश जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए हैं। ये इंस्टेंस एक प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी ने पहले रिलीज की। उस प्रेस रिलीज में बात ये किया कि वो सभी रिलीजन्स का आदर सम्मान करते हैं, वो किसी भी तरीके से ऐसी आइडियोलॉजी को प्रमोट नहीं करते जो किसी की भी धार्मिक जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें हर्ट करता हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें बात की गई कि हर एक को अपना अपना धर्म जो है वो प्रैक्टिस करने का अधिकार है। अगर बात की जाए कंट्रोवर्सी की, तो नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में कुछ कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए थे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को टारगेट करता था, और साथ ही में उनके एक प्रोमिनेंट रिलीजियस फिगर को लेकर जो है कई सारे इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स जो है नुपुर शर्मा ने दी थी, जिनको लेकर अलग अलग पुलिस स्टेशंस में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुए। नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज होने के अलावा जो है कंट्रोवर्सी तब स्नोबॉल हुई जिस समय नवीन कुमार जिंदल ने भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक ट्वीट किया। वो ट्वीट भी उस ट्वीट की वजह से भी लोग जो हैं काफ़ी उत्तेजित हुए, गुस्से में आए, जिसकी वजह से बाद में उन्होंने ट्वीट तो डिलीट कर दिया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी इतनी स्नोबॉल हुई कि उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले में एक क्लैश ब्रेकआउट हो गया दो ग्रुप्स के बीच में, जिसमें लगभग 20 पुलिस कर्मी जो हैं वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए और 40 अन्य लोग भी जो हैं वो बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इसके साथ साथ में एक शटडाउन की कॉल जो है वो लीडर्स के द्वारा दी गई, क्लैशेस हुए, स्टोन थ्रोइंग मतलब पत्थरबाजी हुई, पुलिस को जो है टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, और इसी मामले में जो है 36 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया ताकि वायलेंस को और ज़्यादा बढ़ने से रोका जा सके। महाराष्ट्र में जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग केसेस जो है वो दर्ज कर दिए गए। वो खुद तो डिनाई करती रही कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है, लेकिन टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने जिन अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, और खासतौर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के ऊपर जो है वो चर्चा हो रही थी उस टीवी डिबेट में, जिसको लेकर उन्होंने एकदम से जज्बाती होकर कई सारे स्टेटमेंट्स जो हैं वो दे दिए, और बाद में वो उन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर रही थी ट्विटर के ऊपर, और बहुत सारी बातें उन्होंने ट्विटर के ऊपर उसके बाद आकर कही। ये कहा कि उन्हें डेथ थ्रेट्स मिल रही है, जानबूझकर उन्हें अटैक किया जा रहा है, उनकी बातों को जो है घुमा फिरा कर दिखाया जा रहा है। लेकिन वो वीडियो क्लिप, हालांकि उस टीवी चैनल ने भी बाद में उस वीडियो क्लिप को अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया, और ये भी कहा कि वो जिम्मेदारी नहीं लेते कि पैनल पर आकर लोग जो है वो जो भी अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी तरीके की बात करते हैं, उसकी जिम्मेदारी जो है वो चैनल नहीं लेता। तो वीडियो उन्होंने डिलीट कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर के ऊपर जब ये स्टेटमेंट जो है वो देश विदेश में पहुंची तो अरब नेशंस ने कमेंट्स का संज्ञान लिया, और उसके बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा जिसमें इंडियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने का ट्रेंड भी अरब नेशंस में चलना शुरू हो गया। इसके चलते कहा यह जा रहा है कि हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी की, उस प्रेस रिलीज में डायरेक्टली तो मेंशन नहीं किया गया है, ना ही नुपुर शर्मा का नाम मेंशन किया गया है, ना ही दिल्ली के मीडिया इंचार्ज का नाम नवीन कुमार जिंदल का नाम उसमें मेंशन किया गया है। लेकिन क्योंकि इस प्रेस रिलीज आने के कुछ ही देर के बाद जो है नुपुर शर्मा को भी सस्पेंड किया जाता है और नवीन कुमार जिंदल को भी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से ही एक्सपेल कर दिया जाता है, तो समझ में यही आया कि ये स्टेटमेंट इसी चीज़ के रिगार्डिंग थी। जो स्टेटमेंट इशू की बीजेपी में, उसमें कहा कि वो सभी धर्मों का जो है वो आदर और सम्मान करते हैं, लेकिन साथ ही में दिल्ली प्रेसिडेंट नरेश गुप्ता ने की एक कम्युनिकेशन जो है वो खबरों तक पहुंची है, और उसमें ये लिखा गया है कि जो प्राइमरी मेंबरशिप से टर्मिनेट कर दिया जाता है नवीन कुमार जिंदल को, उन्हें पार्टी से भी एक्सपेल कर दिया जाता है। उसके अलावा जो नुपुर शर्मा के केस में जो कम्युनिकेशन था उसमें कहा गया, पेंडिंग फर्दर इंक्वायरी यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइनमेंट्स इफ एनी विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि साफ तौर पर उनसे ये कहा गया कि उन्होंने क्योंकि इस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि पार्टी की पोजीशन से बिल्कुल विपरीत है और कॉन्स्टिट्यूशन की क्लियर वायलेशन में है, इसके चलते उन्हें पार्टी पर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनकी जिस भी पोजीशन पर वो थे, उनसे उन्हें हटाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा कि वो सभी धर्मों को आदर करती है, और किसी भी रिलीजन या रिलीजियस पर्सनालिटी के ऊपर अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने भी एक स्टेटमेंट में कहा कि हम ऐसी सभी आइडियोलॉजीज के खिलाफ हैं जो किसी भी धर्म का निरादर करता हो।
भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा अपनी स्टेटमेंट में कि वो ऐसे ना लोगों को जो है सपोर्ट करता है, ना प्रमोट करता है, ना ही ऐसी फिलॉसफी को प्रमोट करता है। इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इन पार्टी के दो लोगों का, दो स्पोक्स पर्सन्स का नाम नहीं लिखा है, लेकिन एक अलग कम्युनिकेशन में जो है उन दोनों को पार्टी से और पार्टी में उनकी पोजीशन से रिमूव ज़रूर कर दिया है। ये जो क्लैशेस हुए उसके नतीजे में ये भी सामने आया कि देश में लोगों के बीच में और समुदायों के बीच में जो है वो हालात ख़राब ना हो जाएं, क्लैशेस ना बढ़ जाएं, इसे भी ख्याल में रखते हुए मुंबई पुलिस ने भी एक एफआईआर जो है वो नुपुर शर्मा के खिलाफ जो है एक कंप्लेंट के बेसिस पर दायर की थी। और महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुलिस स्टेशन में इसी तरीके से नुपुर शर्मा के खिलाफ और भी कई एफआईआर दर्ज है। उसके अलावा ये इंसिडेंट क्योंकि पिछले हफ्ते का है, डिबेट पिछले हफ्ते हुई थी, तो एक हफ्ते के समय में और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं इसी कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए। लेकिन आज जाकर भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया कि वो अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से साइडलाइन करते हैं और उन्होंने नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल दोनों को पार्टी से रिमूव कर दिया है।